हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपर स्पेस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मतलब अभी भी अपने फानी को अपनी घुसपेस पास्ट दिखा रही है और ये सीन हमारे ग्रेट मैंशन का होता है जहां पर अपना यंग मास्टर फानी रहता था। तो यहाँ पर एक लड़की होती है, मतलब एक औरत जिसकी आंखें जल रही होती है और वो चिल्ला रही होती है, और उसका बेटा भी वहीं पर होता है। तो वो जो माँ है जिसकी आंखें जल चुकी है, वो अपने बेटे को आवाज दे रही होती है और कहती है कि मैं यहीं पर हूँ और देखो इसको भाई, ये ज़ॉम्बी नहीं लग रही। तो उसका बेटा अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि अपनी माँ गिर जाती है और वो कहता है कि माँ आपको क्या हो रहा है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तभी अपना एक बंदा वहां पर आता है जो कि पूरे तरीके से ढक चुका होता है और वो उस बंदे से अपना ये जो बच्चा है वो कहता है कि बिग ब्रदर क्या तुम मेरी माँ को बचा सकते हो, मुझे पता नहीं है उनको क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जल चुकी है और ऐसा लगता है कि कुछ देर में मैं भी जल जाऊंगा और मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वो बंदा अपना कपड़ा हटाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और ले जाऊंगा। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे को लिपट कर उड़ रहे होते हैं और अपना जो सर्वेंट है वो मन में सोच रहा होता है कि यंग मास्टर फालनिंग और हाइनेस एक दूसरे को कॉन्शियसनेस को शेयर करके जो मेमोरी की सील है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाइनेस की जो मेमोरी सील है वो कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं, तो ये तालिस्मान है जो अपने घोस्पियस अपने सर में लगाकर घूमती है। और अगर सच में मैं ऐसा सोचता हूँ वैसी ही चीज है, तो जिस एक्सपर्ट ने अपने घोस्पियस के सर में वो तालिस्मान लगाया है मैं उसको दाद देना चाहूंगा। और अपना जो सर्वेंट है वो पूरे घर को देखने लग जाता है और कहता है कि ये दो प्रिंसेस यहाँ पर रहते हैं और ये पैलेस इतना छोटा क्यों है, लेकिन यहाँ के फर्नीचर बहुत प्रीमियम लग रहे हैं, तो छोड़ो वैसे भी मुझे क्या करना है। और उसके सामने वो 3 कोका कोला रखे होते हैं। वो कहता है कि मैंने ये ड्रिंक पूरा ग्लास भर के पी, तब भी मुझे इतनी प्यास लग रही है, और ये कैन जो है वो स्टील का क्यों है और इसके अंदर से बुड़बुड़ों की आवाज भी आ रही है। और वो उसे खोलने के ट्राई करता है और कहता है कि यंग मास्टर ने कुछ ऐसा ही खोला था। और वो खोलता है तो पूरी ड्रिंक उसके मुंह पर उड़ जाती है और वो वहां की चीजें साफ करने लग जाता है और कहता है कि मुझे साफ करना होगा, अगर यंग मास्टर या फिर हाइनेस ने देख लिया तो। सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर अपनी घुसपेस अपने एल्डर ब्रदर से बोल रही होती है कि ब्रदर तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया, तुमने अपने फादर को ही क्यों मार डाला, तुम मेरी शादी क्यों बर्बाद करना चाहते हो। तो अपना एल्डर ब्रदर कहता है कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया का सच जान लिया है। और तभी अपनी घुसपेस कहती है कि दुनिया का सच, और वहां पर कोई आता है और ये कौन है, द हमारा लेजेंड द प्रोडिजी एम्बेसडर ड्रैगन। और वो कहता है कि लॉर्ड ह्यूआन, हमारा जो जनरल मैंशन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और जिया किंगडम में हमारे अंडर कंट्रोल है, तो सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। तो अपना एल्डर ब्रदर कहता है कि अच्छी बात है, जल्दी से सोल रिफाइनिंग अरे शुरू करो, वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। और अपनी घुसपेस कहती है कि एक मिनट, जनरल मैंशन डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब फांगनिंग, उसके साथ क्या किया तुमने। तो अपना एम्बेसडर ड्रैगन कहता है कि फांगनिंग वो तो ग्रेट जनरल का बेटे की बात कर रही हो ना तुम, वो तो भाग गया एक कुत्ते की तरह। तभी ये सुनकर अपनी घुसपेस पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और अपना एल्डर ब्रदर कहता है कि देखो घोस्ट प्रिंसेस, फांगनिंग भाग चुका है, तुम्हें भी भाग लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी सोल रिफाइनिंग अरे शुरू हो जाएगी और एक बार वो शुरू हो गई तब तो तुम भी मारी जाओगी, तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, इतनी अच्छाई मेरे अंदर बची है। और अपने घोस्ट प्रिंसेस को एक पैनिक अटैक आता है, वो नीचे बैठ जाती है, उसके मुंह से खून भी बह रहा होता है और वो कहती है कि ब्रदर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वहां पर एक बुढ़ा एंट्री मारता है दरवाजा तोड़कर और कहता है कि प्रिंसेस मैं सर्वेंट यू आपकी मदद के लिए आ चुका हूँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। अपनी घुसपेस कुछ नहीं कहती। तभी अपना बुड्ढा अपने एम्बेसडर ड्रैगन को देखता है और वो अपनी घुसपेस को उठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी अपना एम्बेसडर ड्रैगन उसके सामने आता है और उन दोनों का एक खतरनाक क्लैश होता है। लेकिन अपना जो बुड्ढा है वो उस क्लैश को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पीछे हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। तभी अपना एल्डर ब्रदर कहता है कि एम्बेसडर ड्रैगन मैंने कहा कि उन लोगों को जाने दो। तो अपना एम्बेसडर ड्रैगन कहता है कि देखो इन दोनों को जाने देना मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को न्योता देने जैसा है। तो अपना एल्डर ब्रदर अपनी पावर रिलीज करता है और अपने एम्बेसडर ड्रैगन को चेस्ट में दर्द होता है और वो कहता है अच्छा ठीक है मैं जाने देता हूँ उन्हें। और अपना बुड्ढा उसे लेकर मतलब घुसमेस को लेकर वहां से निकल लेता है और अपना बुड्ढा उसके बाद कहता है कि हाइनेस मैं आपको एक पैलेस में छोड़ दूंगा जो हमारे मेन पैलेस के नीचे है और वो एक हिडन पैलेस है, वहां पर कोई नहीं आ जा सकता, तो मैं वहां पर आपको छोड़ दूंगा और अपने मेन यंग मास्टर फांगनी को भी वहां पर आकर छोड़ दूंगा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और इतना ही अपने घुसपेस को याद होता है। उसके बाद अपनी घुसपेस नीचे गिरने लग जाती है अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ही। तो अपना फांगनी उसे पकड़ता है और कहता है कि उठ जाओ, लेकिन वो नहीं उठ रही होती। तो अपना फांगनी उसे थोड़ा सा हिलाता है और कहता है कि उठ जाओ, तो अपनी घुसपेस उठ जाती है और अपना फांगनी तभी उसे किस कर लेता है और कहता है कि प्रॉब्लम्स कितनी भी अनकंट्रोल्ड हो जाए तुम मुझे याद करना, मैं वहां पर आ जाऊंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अपनी घुसपेस में अपनी फांगनी को किस करती है। उसके बाद अपना फांगनी भी घुसपेस को, और यही चलते रहता है। अपना बाहर सर्वेंट बोल रहा होता है कि ये तो सील तोड़ रहे थे ना, इसके बाद क्या हो गया। तभी अपनी घुसपेस और फांगनी दोनों भी प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो नीचे उतरते हैं और अपनी घुसपेस उसे दूर कर भागने लग जाती है, लेकिन अपना फांगनी उसे पकड़ता है और कहता है कि लिया उस चीज को 1000 साल हो चुके हैं,
तुम्हें वो चीज भूल जानी चाहिए। तभी अपना फानी उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अपनी घुसपैठ थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वहां पर अपना सर्वेंट सब कुछ देख रहा है। तो सर्वेंट कहता है कि इस बुड्ढे को दिखाई और सुनाई नहीं देता, आपको जो करना है वो करो। तो अपना फानी अपने घुसपैठ से कहता है कि जितने मेमोरीज हमने देखी उतने में तो इतना ही पता चला कि अपना एल्डर ब्रदर ही है जिसने अपने ही मेजेस्टी को मार दिया, और वो भी एम्बायस के साइड में था। लेकिन और कुछ याद है तुम्हें? तो अपनी घुसपैठ कुछ नहीं कहती और अपना फानी मन में सोच रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था, एम्बायस वाले 1000 साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे। और मुझे एक बात समझ नहीं है, एम्बायस ड्रैगन अपना जो एल्डर ब्रदर है उसे लॉर्ड युआन क्यों बोल रहा था, और एल्डर ब्रदर भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था जैसे डॉक्टर ग्यू ने की थी, मतलब दुनिया के सच के बारे में, ऐसा कुछ। तो अपना फानी अपने सर्वेंट से कहता है कि सर्वेंट, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो सर्वेंट कहता है कि हाँ जरूर पूछना। तो अपना फानी कहता है कि वो जो चीज थी जो जियांगली ने तुम्हें दी थी मेरी याद में रखने के लिए, क्या हम उस चीज को ला सकते हैं? तो अपना बुड्ढा कहता है कि ला तो सकते हैं, लेकिन हमें उस लीडर से डरना चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो हमारा फानी कहता है कि तुम अगर अपनी पावर को बढ़ा लो, तुम लेवल 7 तक चली जाओ, तब भी वो नहीं डरेगी, इतनी स्ट्रांग है क्या वो? और मुझे बताओ कि तुम्हारी सोल टेक्निक क्या है? तो अपना बुड्ढा कहता है कि मेरी सोल टेक्निक का नाम है बुलिंग अदर्स बाय अब्यूसिंग पावर। मतलब मैं मेरी पावर को बढ़ा नहीं सकता, मैं सिर्फ उन लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं उतना पावरफुल हूँ, लेकिन वो लीडर बहुत ही स्ट्रांग है और वो ये चीज आइडेंटिफाई कर लेगी जैसा तुमने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो मुझे लगता है कि हमें उससे डरना चाहिए। लेकिन अगर तुम चिंतित हो, मतलब टेंशन में हो कि वो जो बिलोंगिंग्स है जो जियांगली ने तुम्हारी याद में मुझे रखने के लिए दिए थे वो खतरे में होगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उन चीजों को बहुत अच्छी जगह छुपा कर रख दिया था जहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। तो फानी कहता है कि तुम श्योर हो इस चीज के बारे में? तो फानी मन में सोच रहा होता है कि देखो, अगर हमें सच में उन बिलोंगिंग्स को लाने के लिए जाना होगा तो मेरे पास एक ही प्लान है कि मैं उन लोगों के नजर में ना आऊं और वहां पर जाकर चुपके से वो सारी चीजें उठाकर ले आओ, यही अच्छी चीज होगी अब के लिए। तभी अपना फानी अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे टेंशन सिर्फ इसी बात का है कि उन लोगों ने वो चीज ढूंढ ना ली हो। तो अपना सर्वेंट कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, मैंने वो जो सारी चीजें हैं वो एक ऐसी जगह पर रखी है जो जगह बहुत खतरनाक लेवल से बनाई गई है, और वो जगह बहुत छोटी है, वो जगह बहुत स्ट्रांग है, वो एक हिडन स्टोरेज है हमारे पैलेस का, और वो एक ऐसे बंदे ने बनाया है कि वो 1000 साल हो चुके हैं फिर भी टूट नहीं पाएगा। तो फानी कहता है कि तुम इस चीज के बारे में श्योर हो? क्योंकि सच में 1000 साल हो चुके हैं और कोई भी चीज इतने देर तक स्ट्रांग रहकर नहीं रह सकती। तो अपना सर्वेंट कहता है कि मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो जो जगह है वो एक लेजेंड ने बनाई थी, हमारे जनरल यू ने, और ये जनरल यू वही है जो अपने घुसपैठ को अभी पैलेस के अंदर बचाने आया था और उसका और एम्बेसडर का क्लैश भी हुआ था। तो अपना फानी कहता है कि जनरल यू मतलब अंकल यू की बात कर रहे हो? अगर सच में ऐसा है तो हम इस चीज को एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। तो अपना सर्वेंट कहता है कि तो तुम अब निकल रहे हो? तो फानी कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं बहुत थक चुका हूँ, कल रात से मैंने रेस्ट नहीं किया है, तो अब तो मैं थोड़ा सा सोऊंगा। और वो अपनी घुसपैठ से कहता है कि इसे वापस एक बार हेयर पिन में डाल दो। तो अपनी घुसपैठ उसे हेयर पिन के अंदर डाल देती है और उसके बाद अपना फानी कहता है कि चलो सोने चलते हैं, और रात हो जाती है। अपना फानी और घुसपैठ सो रहे होते हैं। अपना फानी अपनी घुसपैठ से कहता है कि लिया, तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी इस चीज को बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तो अपनी घुसपैठ रो रही होती है और बोलती है कि हस्बैंड, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया होगा, उसने अपने ही बाप को क्यों मार दिया, और क्या तुम्हें भी उसी ने मारा था? तो अपना फानी कहता है कि नहीं, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है और वैसे भी हमें पूरा सच नहीं पता है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अपनी घुसपैठ कहती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, और वो रो रही होती है। तभी अपना फानी कहता है कि डेफिनेटली मैं सच बोल रहा हूँ। तो अपनी घुसपैठ स्माइल करती है और अपना फानी उसे देखकर मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी क्यूट लगती है यार। और अपना फानी उसे सुला देता है और कहता है कि अब तुम सो जाओ और हाँ अच्छी नींद लेना, क्योंकि कल से हमें एक खतरनाक मिशन पर जाना है जो हमारे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। और अपना फानी उसे किस करता है और अपनी घुसपैठ सो जाती है। लेकिन अपना फानी मन में सोच रहा होता है कि पहले मेरा युआन जू से इनकाउंटर हुआ, उसके बाद मुझे एक हॉस्पिटल के अंदर बुलाया था पैरानॉर्मल इवेंट्स को संभालने के लिए, उसके बाद मुझे सोल हंटर्स ने इनविटेशन दिया और मैं सोल हंटर्स को ज्वाइन कर चुका हूँ, और वहां पर मुझे सर्वेंट मिला जिसने मुझे रियूज के बारे में बताया, और अब मुझे अंकल यू के बारे में पता चल रहा है। अंकल यू क्या अब मुझे देखेंगे तो पहचानेंगे? तो फानी को क्या लग रहा है कि वो अंकल यू अब तक जिंदा होगा? हो भी सकता है भाई, घोस्ट प्लेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। तभी अपना फानी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे कुछ भी होकर घोस्ट प्लेस को प्रोटेक्ट करना है। और अपना फानी अपने घोस्ट प्लेस को किस करता है और वो दोनों भी सो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने डायरेक्टर वांग के ऑफिस में, जहाँ पर एक बंदा एक वीडियो देख रहा होता है, रो रहा होता है, और ये वही वीडियो देख रहा है अपनी फानी और नर्स शू वाली। तो अपना डायरेक्टर वांग वहां पर आता है और कहता है कि शाओ शू, तुम एडिट करने के बजाय रो क्यों रहे हो? तो अपना बंदा कहता है कि देखो तुम खुद ही ये वीडियो देखो, तुम्हें भी रोना आ जाएगा।
आएगा। तभी अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि मिस्टर फाइनी के वीडियो सच में बहुत दिनों दिन अच्छे होते हुए जा रहे हैं, एडिटिंग की टेक्निक भी बढ़ती हुई जा रही है। वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने सच में ही एक गोस्ट को स्पॉट कर लिया है। और वो तीनों भी वो वीडियो देखने लग जाते हैं और उसके बाद उन दोनों की स्माइल चली जाती है और उसके बाद वो तीनों भी रोने लग जाते हैं। और वो कहता है कि मिस्टर फाइनी की वीडियो तो देखो, सच में ये वाली वीडियो बहुत अच्छी है बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस वीडियो को बनाने में कितना खर्चा आया होगा उन्हें। और वो उस बंदे से कहता है कि जल्दी से वीडियो एडिट कर लो, हमें ये अपलोड कर देनी चाहिए, अगर लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देते हैं। और उसके बाद वो बंदा वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में जहाँ पर ये 3 नमूने होते हैं। तुम्हें ये 3 नमूने याद होंगे, ये कुछ पहले आए थे, मुझे तो इन तीनों का नाम भी याद नहीं है। तो ये जो बंदा है वो गड्ढा खोद रहा होता है, कहता है कि बॉस क्या हमें और डीप खोदना है इसे। तो ये जो लड़की है वो इसे बॉस कह रहा है। तो ये लड़की कुछ जवाब नहीं देती, वो फोन में कुछ देख रही होती है। तो ये वाला जो बंदा है साइड में, तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम अपसेट क्यों हो। तो वो जो लड़की है वो अपने फोन में अपने फांगनी और नर्स शू का ही वीडियो देख रही होती है। और वो बंदा कहता है कि व्हाट द हेल, उस बंदे ने कितने पैसे कमाए होंगे इस वीडियो से। तो वो लड़की कुछ नहीं कहती और वो जो बंदा है जो खोद रहा है वही बोल रहा होता है कि मुझे और डीप खोदना है। तो वो लड़की कहती है कि ऑब्वियसली और डीप खोदना है। और वो उसे फोन फेंक कर देती है और कहती है कि देखो इस टाइप के वीडियोस कितने वायरल हो रहे हैं, हमें पहले वो गड्ढा खोद रहे हैं, उसके बाद ये बॉडी बॉडी क्या बॉडी रियल है, तो वो बॉडी लेकर इस गड्ढे के अंदर डालनी है और वो इस गड्ढे को बंद करेंगे, वो गड्ढा वापस खुद ही खोदेंगे, उसके अंदर से वो बॉडी निकालेंगे और इसकी ही वीडियो बना देंगे। ऐसा कुछ तो उनका प्लान है। और वो लड़की बोल रही होती है कि ये प्लान हमारे लिए एक फॉर्चून है, अगर ये प्लान चल गया तो हम बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। और वो लड़का वही वीडियो देख रहा होता है और कहता है कि ये वीडियो तो सच में अमेजिंग है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं और वो उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं। और आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये अपने फानी का ही घर है और ये जो पार्टिकल्स है वो अपने फानी के घर में ही जा रहे हैं। तभी अपना फानी अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक खतरनाक सा नजारा होता है। वो कहता है कि हर बार मैं उठता हूँ और जियांगली को देखता हूँ और मेरा दिल संभल नहीं पाता। और उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी घुसपैठ अपनी आंखें खोलती है और व्हाट द हेल, ये दोनों नंगे क्यों है। तो अपने फानी अपने घुसपैठ से कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, पहले ही शाम हो चुकी है और थोड़ी देर अगर हम सोते रहे तो डिनर भी मिस हो जाएगा। तो अपनी घुसपैठ अपने ब्लैंकेट से खुद को ढक लेती है और अपना फानी ब्रश करते हुए कहता है कि आज डिनर मैं बनाऊंगा। तो घुसपैठ वही बड़बड़ा रही होती है कि मेरे लॉर्ड को भूख लगी हो कि मुझे उनके लिए खाना बनाना होगा। तो फानी कहता है कि आज खाना मैं बनाऊंगा और अपनी घुसपैठ के हाथ से वो ब्लैंकेट छूट जाता है। और तभी अपना फानी कहता है कि जल्दी से कपड़े पहन लो पहले तो तुम। और उसके बाद 9 बज जाते हैं, अपना फानी कुछ तो ये बना रहा होता है और अपनी घुसपैठ कहती है कि हस्बैंड तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए। तो अपना फानी कहता है कि ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, जब तुम खाओगी ना पागल हो जाओगी। और अपने घुसपैठ कहती है कि अच्छा ठीक है फिर। तभी अपने फानी को एक कॉल आता है। अपना फानी कहता है कि इतने रात को मुझे कौन फोन कर रहा है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।